हेलो एवरीवन। आज का देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसका ये रूल है, इस वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। पहला देख लीजिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही हो और रहे हो आदि शब्द आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में ही रहा रही आता है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर। पहला देख लीजिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है हमारा वर्ब, और किताब क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसमें हमें तीनों चीज़ें मिल गई। अब देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग हम वाक्य को बनाएंगे। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या दिया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई क्या है, बहुवचन। आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या दिया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। आई एम। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो रीड क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब में हमने लिखा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो रीडिंग हो गया। आई एम रीडिंग बुक। क्लियर। सेकेंड वाला देख लीजिए, रुचिता स्कूल जा रही है, क्या दिया है, रुचिता स्कूल जा रही है। तो यहाँ हो गया रुचिता। रुचिता एक वचन है तो हमने यहाँ इज लगाया, रुचिता इज। गो मतलब होता है जाना। ठीक है, जाना हमारा क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो गया। रुचिता इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर। थर्ड वाला देख लीजिए हमारा, हम लोग दूध पी रहे हैं, क्या दिया है, हम लोग दूध पी रहे हैं। हम लोग क्या है, बहुवचन करता है, हम लोग क्या है, बहुवचन करता है। तो वी आर, हमने बोला ना बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, दिया है ना। तो वी आर ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, ड्रिंक मतलब होता है पीना। पीना क्या है, हमारा वर्ब है, तो इसमें भी हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ड्रिंकिंग हो गया, तो हो गया रहा रही इसमें जुड़ गया। ठीक है, वी आर ड्रिंकिंग द मिल्क। क्लियर। चौथा देख लीजिए, वे एक पत्र लिख रहे हैं, क्या दिया, वे एक पत्र लिख रहे हैं। तो दे मतलब होता है वे, और वे हमारा बहुवचन है। बहुवचन कर्ता में हम आर का प्रयोग करते हैं। आर क्या है, हमारा सहायक क्रिया। इज एम आर क्या है, एक सहायक क्रिया है। दे आर। राइट मतलब होता है लिखना, तो लिखना में हम क्या करेंगे, यानी कि वर्ब, लिखना क्या है, हमारा वर्ब है, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। दे आर राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। पांचवा देख लीजिए, सोनाली हंस रही है, क्या दिया, सोनाली हंस रही है। तो सोनाली इज, हंसना क्या है, वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो वर्ब में हमने आईएनजी लाफिंग। सोनाली इज़ लाफिंग। इज़ क्यों लगा, क्योंकि सोनाली एक वचन करता है, इसलिए हमने यहाँ इज लगाया, सोनाली इज़ लाफिंग। छठवां देख लीजिए, वह खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है, तो ही इज़, क्या दिया है, ही इज़। ही क्यों लगा है, क्योंकि वह एक वचन है, और वह खाना खा रहा है, इससे पता चल रहा है कि वह कोई लड़का है या कोई पुरुष है। ठीक है, ही इज़। ईट मतलब होता है खाना, तो ईट क्या है, वर्ब है, तो इसमें भी हम आईएनजी जोड़ेंगे। ही इज़ ईटिंग द फूड। क्लियर। ही इज़ ईटिंग द फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। सातवां देख लीजिए, दीपक स्कूल जा रहा है। दीपक क्या है, सब्जेक्ट है, जाना हमारा क्या है, वर्ब है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने बताया वर्ब ढूंढना हो तो ये जान लो कि क्रिया में करना या होना पाया जाता है तो वो वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो जैसे यहाँ हो गया ना, जाना, खाना,
हंसना, लिखना, आ रहा है ना सब में। तो ये सब हमारे क्या है, वर्ब है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई कि वर्ब ये कहाँ कहाँ वर्ब है। तो हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो क्या दिया है, दीपक इज़, क्या दिया है, दीपक इज़, क्योंकि दीपक एक वचन है तो हमने इज़ का प्रयोग लगाया है। दीपक इज़, जाना क्या है हमारा, जाना हमारा वर्ब है। तो इसमें हमने गो लिखा है और वर्ब में आईएनजी गोइंग हो गया। दीपक इज़ गोइंग टू स्कूल, क्या दिया है, दीपक इज़ गोइंग टू स्कूल। 8वां देख लीजिए, सुनीता पढ़ रही है, क्या दिया, सुनीता पढ़ रही है। सुनीता क्या हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ना ना आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। इससे हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गया और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे सुनीता। सुनीता एक वचन करता है तो हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। सुनीता इज़ रीड मतलब होता है पढ़ना ना, तो इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। सुनीता इज़ रीडिंग, सुनीता पढ़ रही है। क्लियर। आई होप आपको आज वाला प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियो के लिए हम आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद।